मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग ताल नवमी के चैप्टर्स को लगभग आधा पढ़ चुके हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ भी आ रहा होगा। पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिखे थे, दिए थे मैंने, आप लोगों ने उनको रफ कॉपी में कर ही लिया होगा। पहले जो भी हम क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देते हैं, आप उनको एक बार रफ कॉपी में अपने शब्दों में लिखिए और उसके बाद जब हम अगली कक्षा में उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, तब आप उन्हें अच्छे तरह से कंपोज करके उसके बाद फिर फेयर कॉपी में लिख के फिर मुझे भेजिए। और अपना होमवर्क जो भी हमने ड्यू डेट दे रखी है उसी में आपको सबमिट करना है। और होमवर्क के लिए बिल्कुल भी आप लेजी मत होइए। जो भी होमवर्क मिला है आपको टाइम पर सबमिट करना ही है, क्योंकि आप लोगों की कॉपी के भी 5 मार्क्स होते हैं, नोटबुक के 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आप लोग नोटबुक कंप्लीट नहीं करेंगे समय पर, होमवर्क समय पर सबमिट नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम जाएगी। और आज जो हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन दिए थे, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, जटी बुआ के घर न्योते की बात सुनकर गोपाल को क्या आस जगी। तो इसका उत्तर ये है कि जटी बुआ के घर न्योते की बात सुनकर गोपाल को यह आस जगी कि शायद बुआ उन्हें भी बुलाएंगी और उन्हें भी बहुत दिनों बाद भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल ने गोपाल को ताल नवमी संबंधित क्या जानकारी दी। तो नेपाल ने गोपाल को यह बताया कि ताल नवमी के दिन ताल के बड़े बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेपाल और गोपाल जटी बुआ के घर किस उम्मीद से गए थे। तो किस उम्मीद से गए थे? दोनों को ये उम्मीद थी कि शायद वो हमको देखेंगी तो उन्हें याद आ जाएगा हमें न्योता देने के विषय में, तो वो हमें भी न्योता दे देंगी। तो इसी उम्मीद से गई थी। तो अब आप चर्चा हो चुकी है, अब आप लोग आंसर तीनों कंपोज करके और उसको रफ कॉपी में सुंदर शब्दों में, सुंदर अक्षरों में लिखकर उसे सेंड करेंगे। दूसरा, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप लोगों को मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी भाषा में शुद्धता बहुत आवश्यक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी भाषा है, शुद्धता जरूर होनी चाहिए। क्या है कि देखिए, अभी तो आप लोग बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी गलतियां भी कर भी देंगे, हम लोग हैं सुधारने के लिए, आप लोग ठीक कर लेंगे। लेकिन यदि यही आदत बनी रही और आपकी हैंडराइटिंग गंदी रही, या फिर आप मात्राओं की बहुत गलती करते हैं, या आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन गलत करते हैं, यानी कि व्याकरण की गलती करते हैं, तो आगे चलकर जब आप बड़े हो जाते हैं और फिर अगर इस तरह की गलत भाषा लिखेंगे, मात्राओं की गलती करेंगे, तो वो हमारी शर्मिंदा होने का कारण बन जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमें उसे अच्छी तरह से आना बहुत जरूरी है। भाषा तो कोई भी हो, सीखना बहुत अच्छी बात है, शुद्धता उसके लिए जरूरी है, तो हमें अच्छी तरह से लिखना है। एक बात का ध्यान रखिए, बच्चों को कई बार हिंदी में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मात्रा लगनी है। इसका एक बहुत ही सीधा सा तरीका है, सरल सा तरीका है कि आप लोग अपने उच्चारण पर ध्यान दें। इसके लिए उच्चारण, सबसे पहले उच्चारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप किसी भी शब्द का अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी मात्रा लगी है, आप उसको उच्चारित करके देखिए। जैसे कई बच्चे किसी में क में भी बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। यहाँ पर आप बोल के देखिए, हम किसी नहीं बोल रहे हैं, किसी बोल रहे हैं, यानी कि क की जो मात्रा है उस पर थोड़ा सा कम बल आ रहा है और स पे ज्यादा बल आ रहा है, यानी कि क में जो है वो छोटी की मात्रा लगेगी और स में बड़ी की मात्रा लगेगी। इसी तरह एक सामान्य गलती बच्चे क्या करते हैं कि जो आता है उसमें अक्सर बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। दोनों तरह का की होता है, लेकिन जहां पर दो सेंटेंस जुड़ते हैं की से, अर्थात जहां पर की का उपयोग संबंध बोधक यानी कि कंजंक्शन के रूप में होता है, वहां पर हम क में छोटी की मात्रा लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं राम ने कहा कि आज मैं बाजार जाऊंगा। अब यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, राम ने कहा और आज मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि यहाँ पर जो की है वो संबंध बोधक का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, वहां पर क में छोटी की मात्रा लगेगी। आप बोल के भी देखेंगे तो आपके उच्चारण में भी समझ में आएगा राम ने कहा कि। हम ये नहीं कह रहे राम ने कहा कि, नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमको उच्चारण से भी समझ में आता है। और यदि हम ये कह रहे हैं कि राम की पत्नी सीता, अब यहाँ पर हमने की, हमारा उच्चारण से ही पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा आ रही है। दूसरी बात,
जहां पर कुछ पोजीशन की बात होती है, किसी के पोजीशन की बात होती है, उसके ओनरशिप की बात होती है, वहां पर क में बड़ी की मात्रा लगती है। एक सामान्य गलती जो जनरली बच्चे करते हैं, हम जो बोलते हैं वही लिख लेते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, छत पे खड़ा था, लेकिन लिखते समय छत पे नहीं लिखा जाता है, छत पर लिखा जाता है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिए और अपनी भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखिए और मात्रा की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। ये तो हो गई हम लोगों की एक शुद्धता के विषय में सामान्य बात। अब हम लोग अपना चैप्टर आगे शुरू करते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि न्योते की बात सुनकर, जटी बुआ के यहाँ ताल नवमी के विषय की बात में होने वाली दावत के विषय में सुनकर गोपाल और नेपाल के मन में यह आस जगती है कि शायद जटी बुआ उन्हें भी बुलाएंगी न्योते में। और क्योंकि बच्चे 2 दिन से भूखे थे, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, तो उन्हें ये आस जगी कि शायद हमको भी न्योते में बुलाया जाए और हम भी स्वादिष्ट भोजन भरपेट कर पाएंगे। आगे का चैप्टर हम अब शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि नेपाल ने एक बार पीछे मुड़कर पूछा, तो आप ताड़ लोगी ना, लेंगी ना? ताड़? हाँ ठीक है, दे जाना, मगर पैसे के कितने ताड़ दोगी? तो जटी बुआ ने क्या पूछा कि तुम 1 पैसे के कितने ताड़ दोगे, क्योंकि वो उससे खरीदी थी। तो उन्होंने, जो हम जैसे कुछ खरीदने जाते हैं तो हम उसका रेट पूछते हैं ना, कि 10 रुपए में कितना आएगा या कुछ भी पूछते हैं हम। तो उन्होंने पूछा कि 1 पैसे के कितने, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है, उस समय पैसा चला करता था। आज तो 1 पैसे में कोई चीज, क्या 1 रुपए में कोई चीज मिलनी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। उस समय 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा इस तरह से चला करता था। तो उन्होंने कहा कि 1 पैसे के कितने ताड़ दोगे? पैसे के 2 देता हूँ, जब आप ले रही है तो पैसे के 3 ले लीजिएगा। यहाँ पर गोपाल ने थोड़ी सी प्रोफेशनल वाली बात उसने की। जैसे हम कहीं दुकान पे जाते हैं ना, देखा होगा दुकान वाले बोलते हैं वैसे तो 250 का है पर आपको 200 में दे देंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से उसने कहा। दूसरी उसके अंदर क्या भावना थी कि यदि मैं इनको सस्ता दूंगा तो ये मुझे शायद न्योते पे बुला लेंगी, मुझसे खुश हो जाएंगी। उस भावना से, क्योंकि वो तो बच्चा था, उस भावना से उसने वो बात बोल दी कि वैसे तो मैं 2 देता हूँ, लेकिन आप ले रही हैं तो मैं आपको 3 दे दूंगा। बढ़िया काले पके ताड़ ही लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत मतलब बिना चिंता के, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत करिए, बढ़िया पके काले ताड़ ही लाऊंगा। अब ये काले ताड़ का क्या मतलब है? ताड़ का जो वृक्ष होता है उस पर फल लगते हैं और वो पककर जो बड़े बड़े जो फल पक जाते हैं, उनका ऊपर का जो बाहर का आउटर सरफेस होता है वो ब्लैक हो जाता है, पक जाता है। उसका जो छिलका होता है वो काला पड़ जाता है। उसको तोड़ के उसके अंदर से जो पल्प निकलता है उसमें से रस को अलग कर दिया जाता है छान के, और उसके पल्प में शुगर और ड्राई कोकोनट मिला के उसके बड़े बनाए जाते हैं। तो उसके लिए पका हुआ फल चाहिए होता है, कच्चे फल के बड़े नहीं बन पाएंगे, उसके लिए पका हुआ फल चाहिए। तो वो कहता है कि बढ़िया काले पके ताड़ ही लाऊंगा। गोपाल ने घर से निकलते ही अपने भाई से पूछा, भैया इनके यहाँ ताड़ कब दोगे? गोपाल छोटा था, 10 साल का था। उसको बहुत ज्यादा इस चीज की बात की चिंता लग रही थी कि कब, मतलब उसको इंतजार हो रहा था, प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी उससे कि कब जल्दी से ताड़ नवमी आएगी और कब हमको भोजन खाने को मिलेगा। तो वो उससे कहता है कि आप इनके यहाँ ताड़ कब दोगे, कब लाके दोगे? उसको ये लगता है कि आज तो जटी बुआ ने बुलाया नहीं। बेचारे दोनों गए वहां पे एक इस उम्मीद से गए कि जटी बुआ उनको देखकर याद आ जाएगा जटी बुआ को कि हमने इनको नहीं बुलाया है, तो उनको बुला लेंगी। लेकिन तब भी जटी बुआ ने उनको नहीं बुलाया। तो दोबारा जब नेपाल उनके यहाँ ताड़ देने जाएगा, तब उसको उस बात का इंतजार था कि शायद जब ताड़ देने जाए तब उनको याद आ जाए और तब वो न्योता दे दे। तो जो है वो पूछता, आप कब ताड़ देने जाओगे? कल। नेपाल ने क्या जवाब दिया? कल जाऊंगा। भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। नेपाल ने क्या कहा? गोपाल ने क्या कहा? बेचारे ने बहुत ही सरल हृदय से, उसके मन में एक ये बात आई, छोटा सा बच्चा था, उसके मन में ये बात आई कि यदि पैसे ले लिए तो जटी बुआ शायद न्योते में न बुलाए। उस डर से उसने अपनी बाल बुद्धि का उपयोग करते हुए कहा कि भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। बच्चा छोटा था, लेकिन भूख ने, गरीबी ने उसको थोड़ा सा समझदार बना दिया है, अपनी उम्र से बड़ा बना दिया है। उसकी बुद्धि तुरंत उस तरफ दौड़ी कि शायद पैसे ले लें अगर तो
बुआ हमको ना बुलाए, इसलिए उसने कहा कि आप इनसे पैसे मत लेना। नेपाल ने चौंकते हुए पूछा क्यों? क्योंकि नेपाल का तो काम ही यही था, वो जाकर के गांव के बाहर जो ताड़ दीघी थी वहां से ताड़ इकट्ठे करके लाता था, ताड़ के फल इकट्ठे करके लाता था और उनको बेचता था, तो वो उनकी आमदनी का एक छोटा सा जरिया था। तो बात तो वही है ना, कहते हैं ना कि यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, है ना। यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा कि घास तुम तो मेरी फ्रेंड हो, तो फिर खाएगा कैसे? पॉसिबल नहीं है। ये मुहावरा है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। यदि दुकानदार ग्राहक से दोस्ती कर लेगा तो वो उसे बेचेगा नहीं, सामान फ्री में दे देगा, तो उसका काम कैसे चलेगा। तो गोपाल ने क्या कहा, नेपाल ने क्या कहा कि क्यों फ्री में दे दो, जब ऐसा करोगे तभी वे हमें न्योता देंगी, देख लेना। उसको ये लगा कि आज तो बुलाया नहीं, तो अगर जब हम फ्री में देंगे तभी देंगी न्योता, वरना तो हमको देंगी नहीं न्योता वो। तो इसलिए उसने कहा कि जब हम ऐसा करेंगे तभी वो हमको न्योता देंगी। धत, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो धत शब्द आया है, हम जैसे कहते हैं ना हट, ऐसे थोड़ी ना होता है। धत आया है, इसके पीछे जो चिन्ह बना हुआ है उसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, उसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये जो धत, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये कैसा वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। विस्मयादिबोधक वाक्य का मतलब होता है एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं, जब हम अपने किसी भी मन के भाव को प्रकट करते हैं तो जो उसको प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो जब आगे लगे होते हैं उन्हें कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। जैसे छी, कितना गंदा है, हे भगवान ये क्या हो गया, ये शब्द जो है, या हम कहते हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, उफ ये क्या हो गया, हाय मेरे पैर में चोट लग गई। तो ये जो शब्द है हाय, उफ, अरे बाप रे, हे भगवान, छी, धत, चल, हट, ये सब जो शब्द है उनको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। धत, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतनी तकलीफ करके ताड़ लाऊं और बिना पैसे लिए दे दूं। सीधी सी बात है भाई, वो एक तो गांव के बाहर बच्चा इतनी दूर तक जाता था, इतनी मुश्किल से ताड़ ढूंढ के लाता था वहां से, और उसके बाद वो क्यों फ्री में दे देगा। तो उसने कहा नहीं, मैं क्यों दे दूं फ्री में। रात में पानी बरसने लगा, बारिश का मौसम था, रात में बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई, साथ में तेज बरसाती हवा भी बहने लगी। जब बारिश आई तेज तेज हवा भी चलने लग गई। गोपाल को नींद नहीं आई। गोपाल को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उसे लग रहा था कि कब सुबह होगी, कब ताड़ लाया जाएगा और जटी बुआ को दिया जाएगा, कि जल्दी से जाएं, कल हो जाए, सुबह हो जाए, जल्दी से जाके ताड़ लेके आए और जटी बुआ के घर जाए तो शायद न्योता मिल जाए। उस उम्मीद में उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरा, उसके मन में कुछ और भी विचार चल रहा था नींद ना आने के कारण। क्या नींद ना आने का एक और कारण था? उसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही थी, यानी कि वो कुछ विचार कर रहा था। क्या था? उसे डर लग रहा था। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अगर भैया उनसे ताड़ के पैसे ले लेगा तो शायद वे लोग उन्हें दावत पर न बुलाएं। फिर क्यों बुलाएंगे? वो सोच रहा था कि अगर पैसे ले लिए तो क्यों बुलाएंगे। उसे डर लग रहा था। इस टेंशन में उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर उस टेंशन में उसको नींद नहीं आई और उसने क्या सोचा, उसने क्या एक नया काम किया। खूब तड़के उठकर, तड़के मतलब जल्दी, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं तड़के। खूब तड़के उठकर गोपाल ने देखा घर के सभी लोग सो रहे थे। अर्ली मॉर्निंग उठ गया, बहुत अंधेरे में ही उठ गया, सब लोग सो रहे थे। गोपाल दौड़ता हुआ गांव के बाहर की ताड़ दीघी के पास चला गया। वैसे ताड़ लेने कौन जाता था? नेपाल जाता था। लेकिन यहाँ पर गोपाल को ये डर था कि भैया अगर ताड़ लेके आएगा तो वो जटी बुआ से पैसे ले लेगा और फिर हमको जटी बुआ न्योते में नहीं बुलाएंगी और हमारा एक जो ये खाना भर पेट भोजन मिलने का, स्वादिष्ट पकवान मिलने का जो एक उम्मीद है, एक जो हमारा अवसर है, वो चूक जाएगा। वहां चारों तरफ घुटनों भर पानी और कीचड़ भरा था, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी। तो चारों तरफ घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था, पूरे मैदान में पानी भर गया था। वहां कभी कभी सांप भी आ जाते थे। अब क्योंकि वो बड़ा सा ताड़ का बगीचा था, बड़ा सा जंगल टाइप का था
और गांव के बाहर था, सुनसान जगह पे था और पानी भर गया है। बारिश में वैसे भी अक्सर जो होते हैं जहरीले जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, तो पानी भरा हुआ था, तो ऐसे में सांप के निकलने का भी डर था। गोपाल डरते डरते दीघी के ताड़ पोखर के ताड़ वन में घुसकर ताड़ ढूंढने लगा। अब ये देखो बच्चे की क्या मजबूरी है, कितनी दयनीय स्थिति है कि बच्चा, छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, भूख जो ना करवाए सो कम है। छोटा सा बच्चा, वो सांप के निकलने का खतरा होने के बावजूद, घुटने तक पानी भरा है, कीचड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस उम्मीद से कि मैं जाके पहले भैया से पहले ताड़ ला के दे आऊं और पैसा ना लूं तो शायद हमको न्योते पे बुला लिया जाए। कितनी एक मन को छू लेने वाली परिस्थिति है कि एक बच्चा सिर्फ इसलिए सांप का डर छोड़कर अंधेरे में अकेले गांव के बाहर दौड़ता हुआ चला गया। घुटने तक पानी भरा है, कीचड़ भरा है, उसमें वो ताड़ का फल ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पहले कहीं भैया लेकर के ना दे आए, जो उसे न्योते में ना बुलाया जाए। एक बड़ा और खूब काला ताड़ उसे पानी के करीब पड़ा नजर आया। अब बड़े जो फल होते हैं वो अपने आप से गिरकर टपक जाते हैं, तो उसे एक बड़ा सा काला ताड़ का फल नजर आया वहां पर पड़ा हुआ। उसे उठाकर वापस लौटते वक्त और भी 3 छोटे छोटे ताड़ उसे पड़े नजर आए। जब वो लौट रहा था उसे और 3 छोटे छोटे ताड़ नजर आए। अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे ताड़, इसमें ताड़ क्या है? विशेष्य है, छोटे छोटे विशेषण है। और भी 3 छोटे छोटे ताड़ उसे नजर आए। छोटा होने के कारण इतने सारे ताड़ एक साथ उठाकर लाना उसके वश में नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 ही ताड़ लेकर वह भागा भागा जटी बुआ के यहाँ पहुंचा। अब क्या था कि नेपाल ने तो बोल दिया था कि एक पैसे के 3 ताड़ दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा 10 साल का बच्चा, छोटे छोटे से बेचारे के हाथ होंगे, उसमें से भी एक फल जो था उसको बड़ा सा मिल गया और बाकी के 2 उसको छोटे छोटे फल दिखाई भी दिए, लेकिन तीनों फल एक साथ वो उठाकर नहीं ले जा सकता था क्योंकि छोटा बच्चा था, हाथ उसके छोटे छोटे से थे। तो उसने क्या किया, एक बड़ा ताड़ का फल और एक छोटा ताड़ का फल उठाकर वो जल्दी से दौड़ करके, कहीं उससे पहले भैया ना आ जाए ताड़ लेने के लिए, दौड़ कर गया और फल लेकर सीधे जटी बुआ के घर पहुंच गया। जटी बुआ ठीक उसी समय घर के सामने वाला दरवाजा खोलकर पानी छिड़क रही थी। यानी कि इतनी जल्दी वो सुबह सुबह जब लोग उठते हैं, सवेरे स्त्रियां जो होती हैं अपने घर के पास बाहर सामने पानी छिड़कती हैं। उससे होता है कि घर की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए होता है। एक ये शुभ शगुन किया जाता है कि बाहर जो होता है वो पानी छिड़का जाता है, सफाई के लिए, शुद्धि के लिए होता है। सिर्फ ऐसे जरा सा हाथ में पानी लेके दरवाजे के बाहर छिड़क दिया जाता है। तो ये काम स्त्रियां सुबह जल्दी जब उठती हैं तभी कर लेती हैं। तो उससे भी पहले उठकर के गोपाल दौड़कर गांव के बाहर भी चला गया। बेचारा फल उठाकर पानी में दौड़ता भागता जटी बुआ के पास आ भी गया। उसे सुबह सुबह वहां देखकर वे आश्चर्य से बोली, क्या बात है मुन्ना? उन्होंने देखा इतनी सवेरे तो बच्चे नॉर्मली जगते भी नहीं हैं, तो क्यों ये बच्चा घर आया, क्या बात हो गई? उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है मुन्ना, कि मतलब क्यों इतनी जल्दी से सुबह सुबह तुम घर आ गए हो? गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा। उसे अपनी इस जीत पर गर्व था कि मैं सुबह सुबह भैया के लाने से पहले जाकर के फल ले आया हूँ। और उसके मन में ये एक फिर से उम्मीद की मुस्कान थी उसके चेहरे पर, एक आस की मुस्कान थी चेहरे पर कि बुआ अब मुझे न्योता बुला देंगी। बुआ मैं तुम्हारे लिए ताड़ ले आया हूँ। उसको लगा कि बुआ खुश हो जाएंगी ताड़ की बात सुन के। जटी बुआ ने उससे वे दोनों ताड़ ले लिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। कुछ बोला नहीं कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा किया जो तुम ताड़ ले आए, या ये कह दिया हो कि अच्छा हाँ तुम ताड़ लेके आए हो ना, परसों तो हमारे यहाँ दावत है, तुम भी आ जाना। ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने और वो अंदर चली गई। पैसे लेने गई होंगी शायद, लेकिन जो है क्योंकि गोपाल को तो पैसे लेने ही नहीं थे तो वो वहां से निकल आया। गोपाल ने सोचा एक बार पूछ ले कि ताल नवमी कब है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। गरीब घर का बच्चा था, चाह रहा था कि उसे न्योते पे बुला लिया जाए। उसका मन हुआ कि बुआ ने कुछ नहीं बोला, मैं एक बार पूछ लूं तो इनडायरेक्टली शायद उन्हें याद आ जाए कि हमने इसे नहीं बुलाया है खाने पे।
तो उसने एक बार उसका मन चाहा कि पूछ ले कि मैं ताल नवमी की कुछ बात निकालूं, कुछ उसके विषय में बात करूं तो शायद उन्हें याद आ जाए। इसलिए उसने चाहा कि मैं पूछ लूं कि ताल नवमी कब है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बुआ उस विषय में कुछ बात ही नहीं कर रही थी, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं। ठीक है, तो अब बाकी का जो है चैप्टर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, इस कक्षा के होमवर्क के क्वेश्चन है, वो आपको वीडियो में साथ में असाइनमेंट में अटैच कर दिए जाएंगे। आप वहीं से अपने प्रश्न नोट कर लीजिएगा, और समय पर जो भी आपको ड्यू डेट दी होगी उस पर समय पर आप होमवर्क करके हमेशा जमा करिए।